जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग परसेंट के बारे में बात करेंगे। परसेंटेज, इससे पहले हम लोग भिन्न पढ़े हैं, उसके पहले दशमलव। तो दशमलव और भिन्न के बाद अब प्रतिशत के बारे में जान जाएं कि इसमें किस तरीके से राशि को बांटा जाता है। तो परसेंटेज को पहले हम लिखते हैं, क्या लिखें? प्रतिशत। प्रतिशतता में प्रतिशत ही तो मेन पढ़ेंगे, मेन तो प्रतिशत पढ़ेंगे, यानी परसेंट। ठीक है। अब इसमें देखिए प्रतिशत है, तो इसमें परसेंट को हम कैसे तोड़ दें? पर और सेंट में। पर प्लस सेंट। अब पर का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब। पहले सेंट का समझ लीजिए। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट आया सेंचुरी से, सेंचुरी से। ठीक है। इसका मतलब 100, ये तो आप जान रहे हैं 100, तो ये हो गया 100। अब इसका मतलब क्या होता है? पर मतलब ये होता है कि बटा में लिख दिया जाता है। जब किसी को, जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो पर पीस कहा जाता है, पर आइटम कहा जाता है। तो पर पीस तो ऐसे लिखा जाता है, या पर आइटम को ऐसे लिखा जाता है, यानी नीचे लिखा जाता है, बटा करके नीचे लिखा जाता है। तो परसेंट को कैसे लिखेंगे? 1/100, 1/100 लिखेंगे। और परसेंट का साइन क्या होता है? तो परसेंट का साइन होता है यह, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 1/100। इस परसेंट का मतलब 1/100 हुआ। अब यह भी ध्यान रखिए कि भिन्न जब तक हम पढ़े थे तो उसमें क्या करते थे? किसी भी राशि को हम एक मान करके चलते थे और उसका भाग करते थे। जब हम लोगों ने भिन्न पढ़ा था तो उसमें किसी भी राशि को एक मान करके चला जाता था और उसका भाग किया जाता था। और परसेंट में अब क्या करेंगे? तो परसेंट में चूंकि इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 1/100 होता है, 1/100 होता है परसेंट का मतलब। इस परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। तो एक तक पहुंचाने के लिए, चूंकि हम भिन्न में एक मान करके चलते थे राशि को, तो अब इस परसेंट को एक तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 100% के बराबर होगा यह एक। तो भिन्न में जितना भी मान होगा उसको हम 100 से गुणा करेंगे तब ये इधर आएगा, क्योंकि एक में 100 का गुणा करेंगे तभी तो ये 100% हुआ। परसेंट में 100 हो गया, परसेंट पे साइन है तो 100 हो गया। अब उसी तरीके से भिन्न में जो भी होगा उसमें 100 का गुणा करेंगे तब जाके वो परसेंट में बदलेगा, तब जाके वो परसेंट बदलेगा। अब परसेंट और भिन्न के कुछ प्रकार देख लेते हैं, आपस में बदलते हैं हम, देखें क्या होता है। जैसे हमने कहा कि 100% और भिन्न में 1 लेते हैं, 1 के बराबर लेते हैं। 1 से जितने भी कम भिन्न होंगे, यानी 1 से जिनका मान कम है उनका मान निश्चित रूप से परसेंट में 100 से कम होगा, उनका मान परसेंट में 100 से कम होगा। अब उसी को हम देखते जा रहे हैं। मान लीजिए इसका आधा करते हैं, 100 का आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50%। तो यह भिन्न में क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। उसी तरह 50 का आधा करेंगे तो 25 हो जाएगा, भिन्न में इसका मान 1/4 हो जाएगा। 25 का 12.5 हो जाएगा, भिन्न में इसका मान 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब 100-50 के बीच में 75 भी आता है। 75% अगर रखते हैं तो 75% है तो उसका भिन्न में क्या मान होगा? तो इस निश्चित रूप से परसेंटेज को जब हम भिन्न में चेंज करते हैं, अभी तक हम बता रहे थे भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो यह आ गया। 100 का गुणा करेंगे, देखिए 100 का गुणा करेंगे तो 2 50 50 आ गया। तो इसी तरीके से करते हैं भिन्न को जब हम परसेंट में चेंज करते हैं। अब परसेंट यहाँ पे है 75%। अब इसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो उसको हम 1/100 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये परसेंट जो होता है इसको हटाने के लिए, इस साइन को हटाने के लिए 1/100 का गुणा करेंगे, क्योंकि परसेंट की वैल्यू होती है 1/100। तो 1/100 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 3/4, क्योंकि 25 × 75 और 25 × 4 100। तो यानी भिन्न में इसका क्या मान हो गया? भिन्न में इसका मान हो गया 3/4। अब इसका आधा कर दीजिए, 75 का आधा, तो 75 का आधा कितना हो जाएगा? 37.5, 37.5। तो निश्चित रूप से 3/4 का आधा करना पड़ेगा, तो 3/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। यह हो गया जब हम 100 का आधा करके चल रहे थे, 100/2, यानी 100/2, 100 का 2 भाग किए थे, तो एक का भी हमने 2 भाग किया, यानी 1/2 हो गया। अब आइए हम करते हैं 3 भाग। ये जितने भी हम परसेंट को भिन्न में बदल रहे हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या को हम छोटी छोटी संख्या में बदल दे रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होंगे, क्योंकि परसेंट में अगर कोई प्रॉब्लम दिया होगा तो उसको हम पहले भिन्न में चेंज कर लेंगे, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। अब हम 3 भाग करेंगे। जैसे 100 का है 100%, यह 1 है, ठीक। भिन्न में इधर 1 मान लिया तो 1 से कम होगा, जो 100 से कम होगा तो 1 से कम होगा। अगर हम 100/3 लिखते हैं परसेंट, तो इधर क्या हो जाएगा? भिन्न में 1/3 हो जाएगा। 100/3 को तोड़िए तो 33 या 99 100,
यानी इसका मान क्या है 33 सही 1/3%। ये परसेंट है, साइन हमेशा ऐसा रहेगा। उसके बाद इस परसेंट के साइन को हटा करके हम भिन्न में चेंज करते हैं तो वो 1/3 हो जाता है, यानी ये ऐसे हो जाता है। अब इसका भी आधा हम करें तो इसका आधा अगर करते हैं 33 सही 1/3, ये 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3। तो पहले यहाँ पे ये लिख दें हम इसकी जगह, अब हम लिख दे रहे हैं 33 सही 1/3। अब इसका आधा कैसे करेंगे तो इस समझ लीजिए, पहले इसका आधा कैसे करते हैं। 33 को हम कैसे लिख सकते हैं 32 + 1 लिख दीजिए प्लस 1/3। आप ये जानते हैं 33 जो है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए तो 33 है, 33 है 1/3 को 33 + 1/3 लिखते हैं। ये हमने आपको जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि बीच में क्या साइन होता है, प्लस का साइन होता है। जो हिडन होता है, दिखाई नहीं देता है, वो प्लस का साइन होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे कर दिया और इसको हम कैसे कर सकते हैं 32 + 1 भी लिख सकते हैं प्लस 1/3 कर दिए। ठीक है, अब 32 का अब चूंकि आधा करना है ना, इसका आधा करना है, इधर आधा करना तो आसान हो गया, इधर आधा करेंगे 1/2 यानी 3 का 2 से गुणा करेंगे यानी कि ये हो गया 1/6, 1/6 हो गया। अब इसका आधा करें तो ये देखिए कैसे करते हैं वो दिखा दे रहे हैं हम आपको। तो 32 का आधा कीजिए 16 हो गया, 1 का आधा 1/2 हो गया, 1/3 का आधा 1/6 हो गया। अब 1/2 1/6 को हम आपस में जोड़ लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन है, तो एलसीएम इसका 6 हो गया, 2 3 6 3 और 1 4, 4/6। और 4/6 को 4/6 को जब हम काटेंगे तो क्या आएगा 4/6 है ना, 4/6 को काटेंगे तो 2/3 आएगा। और ये 16 है, 16 + 2/3, 16 + 2/3 है। अब इस 16 + 2/3 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं तो 16 सही 2/3, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा परसेंटेज के फॉर्म में यह 16 सही 2/3% यह आ जाएगा। कैसे आया 33 सही 1/3 का आधा तो 16 सही 2/3 होता है, 33 सही 1/3 का आधा 16 सही 2/3 होता है। ये हमने आपको दिखा दिया कैसे होता है। और उसका परसेंटेज 16 सही 2/3% है तो उसका आधा 1/6 हो गया भिन्न के रूप में। देखिए कितना छोटा रूप हो गया 6 हो गया। यानी अब 6 से हम प्रॉब्लम में अगर आपको 16 सही 2/3 दिया होगा तो किसी भी नंबर से 16 सही 2/3 करने से अच्छा है कि उसको हम भिन्न में चेंज कर लें 1/6 और 6 से आसानी से हम भाग दे सकते हैं। अब इसका भी आधा आप कर दीजिए, इसका आधा तो आसान है, 16 का आधा 8 होता है, ठीक है, और 2/3 का आधा 1/3 और इधर 1/2 आधा करेंगे तो 1/12। तो ये सब परसेंटेज आप 3 भाग हम करते जा रहे हैं। पहले शुरुआत किए तीसरा भाग करके 100 का तीसरा भाग और 1/3, ठीक, उसके बाद आधा 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 करते जा रहे हैं। अब 8 से 1/3 का अगर आधा करते हैं तो 8 का आधा करना तो सही है, 4 हो गया और इधर कितना हो जाएगा 3 का आधा 1/6 हो जाएगा। 4 से 1/6, 4 से 1/6 हो जाएगा ये। अब इसका आधा क्या होगा 1/24 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम देखें यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक बड़ी बड़ी संख्या है और यहाँ तक परसेंट में बड़ी संख्या है और भिन्न में छोटी संख्या है। इसके बाद देख रहे हैं आप कि परसेंट में छोटी संख्या होती जा रही है और भिन्न में बड़ी, तो इससे अच्छा हम इसी को कर लें, ठीक। नहीं तो चाहें तो आप अगर भिन्न में करना चाहते हैं तो ऐसे कन्वर्ट कर लें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम परसेंट का 2 भाग करके देख लिए, 3 भाग करके देख लिए। अब हम क्या करेंगे 5 भाग, 7 भाग, 9 भाग और 11 भाग। 5वां भाग, 7वां भाग, 9वां भाग, 11 भाग, 11वां भाग। यह हम किसका करेंगे परसेंट का भी करेंगे और भिन्न का भी करेंगे। जैसे 100 है उसको 1 कहेंगे, ठीक, ये तो हमने आपको बता ही दिया। अब 100 का 5 भाग करते हैं तो ये 1/5 हो गया। इसको कहते हैं 20%, 5 से काट दीजिए 20%। ये 20% क्या हो गया 1/5 हो गया, ठीक। अब 7 भाग करें इसका, 7 भाग, तो इधर भी 1/7 हो जाएगा। 7 से आप कीजिए 14 से 98 2 100, 14 सही 2/7 होगा और इधर 1/7 यह आ गया। अब इसका आधा आप आसानी से कर सकते हैं, 14 का इसका आधा आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसका आधा आप आसानी से कर सकते हैं तो 14 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो 1/7% और इसका क्या हो जाएगा 1/14 हो जाएगा। यह भी देख लीजिए।
यानी 14/2/7% को 1/7 भिन्न में बदल सकते हैं और 7 से 1/7% को 1/14 में बदल सकते हैं। 7 भाग भी हो गए, 9 भाग देखिए, तो 100 का 9 भाग करेंगे 100/9% और इधर 1/9 हो जाएगा। 100/9 कैसे करेंगे, तो 11 100 11 से 1/9% और ये 1/9, यानी 11 से 1/9 का हम क्या कहेंगे 1/9 भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। छोटे से छोटे रूप में बदल दिया और प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लिया, टाइम भी नहीं लगेगा। अब उसके बाद 11वां भाग कीजिए, तो 100 को 11%, 100/11, इसको क्या कहेंगे 1/11 कहेंगे, क्या कहेंगे 1/11 कहेंगे। अब 11 को भाग देंगे 100, 11 से भाग देंगे 100 में, तो 11 9 99 100, 9 से 1/11% बराबर 1/11, यह हो गया। तो इतने भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, ये आपने देख लिया। और जितने भी फिगर हैं बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं, ऐसे ही फिगर आपके एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम में आते हैं और उसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे जब इस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए एक भिन्न आपके सामने रखते हैं, उसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 1/100 और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए जैसे 7/8 भिन्न है, इसको परसेंट बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि भिन्न तो 1 के रूप में माना जाता है ना किसी राशि को, तब भिन्न निकाला जाता है, और प्रतिशत को 100 में माना जाता है, तो 100 का गुणा कीजिए, तब ये आपका जो है यह भिन्न था, इसको परसेंट बदल रहे हैं, तो यह हो जाए आपका परसेंट में यह हो गया। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, और इधर 25, इधर क्या आ गया 4 से काटेंगे इधर तो 25 हो गया। अब इसमें क्या हो गया 25 7 175/2, यह परसेंटेज आ गया, इसका यह परसेंटेज होता है। 175 का आधा क्या होगा, 175/2 का मतलब 175 का आधा, और 175 का आधा क्या होगा जानते हैं आप, 170 का आधा 85 होता है और 5 का आधा 2.5 होता है, 85 2.5 87.5, यानी 87 सही 1/2, यानी 87.5% का मान जो होगा ये आपका कितना होगा 7/8 भिन्न के बराबर। तो इसको हम लिख लें 7/8 और ये सब मिटा दें। 87.5 को अगर हम 87.5% है उसको भिन्न के रूप में क्या कहेंगे, ये क्या होगा 87.5% का भिन्न में क्या होगा 7/8 होगा, 7/8 होगा, ये आपने देखा है ना, ये आपका 7/8 हो गया। अब कुछ 2-3 भिन्न और हम आपको बता दें, जो 3 भाग हमने किया था उसका 100 का, तो 33 सही 1/3 आया था, एक 100/3 करके 33 सही 1/3% आया था। अब इसका मान था 1/3, एक का तीसरा भाग, 100 का तीसरा भाग और 1 का तीसरा भाग, दोनों तरफ अगर हम 2 का गुणा कर दे तो कैसे होगा 66 सही 2/3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 33 दूनी 66, 1 का 2 में गुणा किया 2/3, ये हो गया परसेंटेज, और इधर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो यानी कि ये भी एक वैल्यू आपको पता चल गई कि 66 से 2/3 अगर परसेंटेज में है तो उसका मान कितना होता है, तो 2/3 होता है। अब इसमें अगर हम 50% जोड़ दें, कितना जोड़ दें 50%, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, आधा जोड़ना पड़ेगा। 100 का आधा 50%, तो 1/3 का आधा 1/2। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो 33 सही 1/3 प्लस 50%, यह आपका आ गया 83 सही 1/3%, क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक जुड़ गया, 83 सही 1/3%। अब इधर 1/3 था प्लस 1/2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 2 3 दूनी 6, 2 और 2 3 6, 2 3 5/6, यानी कि ये 5/6 हो जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 5/6। तो यह भी एक भिन्न आपको प्राप्त हो गया कि अगर 83 से 1/3% होगा तो 5/6, 66 से 2/3 होगा तो 2/3। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यहीं रोकते हैं, और परसेंट में बहुत से परसेंट को बहुत से भिन्न में हमने चेंज कर दिया है, बता दिया है। आप लोग प्रॉब्लम में देखेंगे बहुत से आपको यही सब फिगर बहुत से आपको दिख जाएंगे प्रॉब्लम्स में। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।